आधार पर कहा है कि किसी को भी, देखिए दोनों की आजादी है, धर्म बदलने की भी आजादी है और शादी करने की भी आजादी है। जिससे चाहे हम शादी करें, दोनों की आजादी को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर इस दोनों में अगर फ्रॉड का एलिमेंट आएगा तो इलीगल होगा, वो पहले से भी कानून है। हाँ, मैं तो कहता हूं कि किसी ने कपटपूर्ण तरीके से, बलपूर्ण तरीके से झूठ बोलकर किया है तो वो दंडनीय अपराध है। लेकिन बालिग जोड़े किसी भी धर्म के हों, मैं उनको धर्म का विषय नहीं मानता, जोड़ा अगर बालिग है तो उसको शादी का अधिकार है, उसमें ना कोई परिवार दखल दे सकता है, ना व्यक्ति, ना सरकार। क्योंकि जैन साहब देखिए, जैन साहब का दृष्टिकोण है हिंदू से, उनका हिंदुओं के खिलाफ कुछ पक्ष में कुछ भी हो वो सही है, चाहे वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन की मान्यता देता हो या न देता हो, कानून की मान्यता हो या न हो, तो वो जैन साहब का दृष्टिकोण है, उस हिसाब से जैन साहब कहते हैं। इसलिए आपके विचार को कह रहे हैं कि आपने गलत किया, हाईकोर्ट का निर्णय ये नहीं है। ऑलराइट, वीरेन जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। वीरेन जी, आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट ने सो कॉल्ड लव जिहाद को लेकर एक अध्यादेश पारित किया है। इसको लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या वाकई में इस तरह के केसेस उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रहे थे? मैं तो उम्मीद कर रहा था कि रेप वगैरह के मामले में या महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में कुछ बड़े निर्णय आज लेने वाली है सरकार, लेकिन ये तो आज इस पर अध्यादेश आया है। इस पर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो लव जिहाद ये कोई सामाजिक समस्या नहीं है, ये राजनीतिक समस्या है। ये राजनीतिक लोगों द्वारा पैदा की गई। अब ये कहते हैं कि बहन बेटियां हिंदुओं की मुसलमानों के घर न जाए, इसको रोकना है। अभी जैन साहब ने भी बात कही, और जो चली गई हैं उनको वापस ले आओ। फिर ये लखनऊ में एक बहुत बड़े नेता की बेटी की शादी हुई, जिसमें बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता गए थे ताज होटल में आशीर्वाद देने कासिम की शादी में। वो मुंबई में रहते हैं। तो जो चली गई उनको तो वापस ले आओ। चलिए, दूसरी बात, कोई भी कानून ब्रजेश जी सरकारों पर निर्भर करता है कि वो उसको कितना सख्ती से पालन कराएंगी। सरकार बदल जाए तो उस कानून की उपेक्षा कर दे स्टेट में, क्या फर्क पड़ता है। ये लव जिहाद में धोखा देकर शादी करना, झूठ बोलकर शादी करना, इसी को लव जिहाद नाम दिया गया जी। अभी तक इसकी सीआरपीसी की बहुत अन्य धाराओं में इसमें कार्रवाई होती थी, पुलिस करती थी, उसके पास अधिकार था। अब इसमें इन्होंने 50,000 रुपया तक का अधिकतम जुर्माना लगा दिया। SC/ST के साथ होगा, इनके साथ होगा तो, और 10 साल की सजा का नॉन बेलेबल गैर जमानती बना दिया। बहुत सारी अच्छी बात है, कानून आया, बहुत सारे लोगों को न्याय भी मिलेगा। लेकिन डीएम से परमिशन पहले भी लेनी पड़ती थी। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, पहले 1 महीना पहले उसमें परमिशन लेनी पड़ती थी। और डीएम हो गया, अब 2 महीना हो गया। और डीएम इसमें खुद परमिशन नहीं देता, वो किसी एडीएम को नामित कर देता है। और वो सामान्य रूप से शादियां होती है, जो भी रजिस्टर, आप अपनी शादी रजिस्टर्ड कराने जाएंगे तो आपको भी 1 महीना पहले अर्जी देनी पड़ेगी। वो प्राविधान है। अब इसमें जो नई बात जोड़ी गई, अभी जज साहब भी बैठे थे, पांडे जी बता रहे थे, अभी ये बात आई कि भाई अब्दुल रहमान और टीना डाबी ने जब शादी की थी तब कहा गया हिंदू मुस्लिम एकता है। दोनों IAS के टॉपर थे, आज दोनों का तलाक की अर्जी पड़ चुकी है। इस देश में कोई ये बताए कि जिन नेताओं के, बिजनेसमैन के, IAS अफसरों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और वहीं शादी कर लेते हैं, वो कौन से कैटेगरी में आता है? और वो यहाँ धर्म के ठेकेदार बने हैं, लव जिहाद पे भाषण देते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे अधिकारी, राजनेता, बिजनेसमैन होंगे, धन सेठ, धन पशु, यहाँ पर वो ठेका लिए। अच्छा, ये 14 तारीख को वैलेंटाइन डे पे ये पार्क में डंडा लेके घूमते हैं कि भागो भागो भागो, प्रेम न करने पाओ। अब इनको एक और मिल गया कानून, अब ये उस पर भी चढ़ाएंगे जी। तो ये तो सब मनचाही चीजें मिल रही हैं। पार्कों में लड़के लड़कियों का बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कानून किस नीयत से लाया गया है। जब हमारा संविधान ये कहता है कि अपराध करने के पीछे क्या मंशा थी, ये भी देखा जाना चाहिए, कानून कहता है। और किसी निर्दोष को इसमें नहीं फंसाना चाहिए।
तो चाहे ब्रजेश जी 1,00,000 कानून बन जाए चाहे एक कानून हो, शर्मदार के लिए तो एक कानून पर्याप्त है, वो शर्म से मर जाता है, और बेशरम के लिए 2,00,000 कानून बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ऊंची बात कही है ना, बहुत ऊंची तो बात कही। ये तो मैं हमेशा देखिए कहता रहता हूँ, बहुत ऊंची बात है कही। ना। लेकिन अब शर्मदार के लिए एक काफी है, बेशरम के लिए 2,00,000 भी कम है। हाँ, चाहे जितने कानून बना दीजिए। अब हमारे यहाँ की थोड़ी समस्या भी अजीब है, देखिए जनसंख्या तो ज्यादा ही है, हमें तमाम शब्दों से नफरत हो सकती है, जिहाद भी उनमें से एक है, लेकिन जिहाद के लिए ये कहा गया है, जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं जिहाद का मतलब बुराई से लड़ना है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने आप से होती है। इसके खिलाफ आप जिहाद करिए जो आपके अंदर बुराइयां हैं, ना कि किसी की लड़की भगा लो, फंसा लो, झूठ बोल के कोई चीज हासिल कर लो। लेकिन अब समस्या यह है कि ये धार्मिक रूप ले लिया है और तमाम सारी इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं जी। इस कानून में जैन साहब हो, पुरी साहब हो, हिंदू समाज के तमाम सारे लोग हैं, ठीक बात है, सबका अपना अपना पक्ष है, और तो ऐसा नहीं है कि समाज में घटनाएं नहीं हुई जिससे लोगों को पीड़ा हुई हो, लेकिन कानून रक्षा तब तक करेगा जब तक सरकारों की नीयत होगी। जब सरकारों की नीयत उस कानून को लेकर ढीली हो जाएगी तो ये सब चीजें होंगी जी। हर कानून के बदले वोट की भाषा नहीं होनी चाहिए। कोई कानून इसलिए नहीं बनना चाहिए कि उससे वोट मिलेगा, ये भी देखना होगा। कानून तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर इंसान के लिए सामान्य होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पुरी साहब तो बैठे हैं, हमारे यहाँ स्कीम जो होती है एक के साथ एक फ्री, ये बताया जाता है। और जैसे ये होता है ना कि अपने यहाँ एक मुहावरा है ब्रजेश जी कि साली आधी घर वाली है, एक मुहावरा है। तो लोग कहते हैं भाई इसका मतलब क्या हुआ, तो एक जानकार ने बताया पुरी साहब की तरह कि ये वो स्कीम है जो दूल्हे को तो बताई तो जाती है लेकिन दी कभी नहीं जाती। तो ये कानून में भी तमाम इसी तरह की चीजें। मिश्रा जी को अपना टाइम याद आ गया। चलिए मैं 4 लाइन आज कहूंगा। हम लोग रंगों में भी तमाम धार्मिक चीजें जोड़ देते हैं जी, तमाम सारी बातें आती रहती हैं, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। मजहब में मुल्क पर राजनीति से रोटियां नहीं सेकी जाएं। जो खुद बर्बाद है उन्हें सब बर्बाद नजर आता है, और नफरतों का बाजार उन्हें आबाद नजर आता है, और मोहब्बत बांटते हैं हम तो रंगों में भी, और धर्म के ठेकेदारों को सिर्फ जिहाद नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पुरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक वृहद कमीशन एक गठित किया जाए, जुडिशरी का हो या फिर अफसरों का हो या पॉलिटिकल, और इसकी एक व्यापक शोध और जांच की आवश्यकता है कि ये समस्या हमारे समाज में कितने गहरे पैठ कर गई है और इससे हमारे समाज में क्या बदलाव आया। क्या आप इस तरह का कोई कमीशन गठित करके ये तथाकथित जो जिहाद है इसका आप पूरी जांच कराने के लिए तैयार हैं, या चाहते हैं कि इस पर एक रिपोर्ट सार्वजनिक हो ताकि सोसाइटी को पता चल सके कि आप जैसा बता रहे हैं वो बीमारी कितनी बड़ी है? मैं आपकी बात से अपने को संबद्ध करता हूं, और संबद्ध करते हुए मैंने पहले भाग में भी कहा कि हाँ ठीक है, रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, और लॉ कमीशन ने जो फाइंडिंग्स दी हैं जिसके आधार पर ये बिल या ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट होने के लिए ड्राफ्ट किया गया है वो पब्लिक डोमेन में आ जाना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र जी ने जहां बात रखी, काफ़ी दमदार बात रखी, वहीं से मुझको भी कुछ याद आ गया, तो मैंने कहा लाइए आपसे बात लेता हूं। बस्ती का हर वो शख्स मुझसे खफा है, मैंने तो केवल अंधेरे को अंधेरा कहने का गुनाह किया है हुजूर। बस्ती का हर वो शख्स मुझसे खफा है जो अंधेरों से मोहब्बत किया करता है। भगवान न करे जो इसे पॉलिटिकल इशू बता रहे हैं, मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं वो इस समस्या से कभी दो चार हो। भगवान न करे, गॉड फॉरबिड। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। तो हिंदुस्तान में हर चीज को सियासत के चश्मे से देखना बंद कर दिया जाए और निकाल दो उनको पार्टी से, देखना बंद कर। जी आप पार्टी से निकाल दो। है क्या करें? आपकी पार्टी के कई नेताओं ने ऐसा आप कह रहे हैं ना उस हिसाब से गुनाह किया है, तो उन पर कार्रवाई करो। मैंने कहा ना, किसी ने
किसी ने आइडेंटिटी छुपा करके शादी नहीं की और न अपने रिलीजन में आप करें तो लव और ये करें तो जिहाद। सुन लीजिए हुजूर, आप कहें तो बात आसमानी और हम कहें तो नाफरमानी, ये भी ठीक नहीं है हुजूर। मैं यही बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे विधि सम्मत तरीके से विवाह किया और आज तक चला रहे हैं, वो उसमें कहीं कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आज इतना दर्द क्यों है कि अगर आइडेंटिटी छुपाकर फ्रॉड करने वाले, फ्रॉडलेंट एक्सरसाइज करने वाले लोगों पर कोई कानून आ रहा है, कोई कह रहा है पहले से मौजूद है, अरे मौजूद है तो एक और हो जाने दीजिए। फिर कोई कह रहा है कि शर्मदार के लिए तो एक काफी है, बाकी के लिए 200 नहीं है। तो ठीक है, अगर शर्मदार के लिए कत्ल की सजा में कत्ल नहीं, अच्छा आप इस पर तो सहमत सारे हैं? कानून एब्रोगेट कर देने चाहिए। पुरी साहब लास्ट सारे क्वेश्चन कानून एब्रोगेट कर देने चाहिए। अंतिम सवाल जी। दो बालिग लोग यदि आपस में शादी करना चाहते हैं, एक जोड़ा बालिग है, अगर शादी करना चाहता है किसी भी धर्म का हो, आपको कोई इतराज है? कोई एतराज नहीं है, स्पेशल मैरिज एक्ट में जाए, पंडित अमरनाथ क्लियर करे। लेकिन आमिर अमर बनकर कौन सी आइडेंटिटी आधार की देगा, जरा ये बता दीजिए। जेरे बहस मुद्दा ये है। ओके, पंडित अमरनाथ मिश्रा जी, आप मुझे बताइए, जैसा हरिशंकर जैन ने कहा कि कानून तो अच्छा बनाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, लेकिन इसको और कड़ा किया जाना चाहिए, तो और कड़ा क्या होना चाहिए, मतलब और क्या करना चाहिए इसमें? देखिए हरिशंकर, क्या फ्लेवर और डाला जाए? देखिए फ्लेवर सख्ती होनी चाहिए, शासन की, प्रशासन की, समाज के ऊपर एक शक्ति होनी चाहिए कि नाम छुपा करके और धर्म छुपा करके कोई इस तरीके की 420 न करे। हम तो आपके माध्यम से, और ये ताहिरा जी और ये आप बैठी हैं मैडम बगल में, इनसे हम एक आग्रह करेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करें, और जिन मुसलमान लड़कों ने धोखा देके हिंदू बन के हिंदू लड़कियों को छला है और बाद में उनको मुसलमान बनाने की कोशिश की गई, उनसे मुसलमान धर्म से खारिज करें, इस्लाम से। ये तो मुसलमान धर्म के साथ भी इस्लाम धर्म के साथ भी धोखा हो रहा है। कैसे खारिज करेंगे? वो तो करे नहीं, खारिज करे, खारिज कराइए। जो भी मुसलमान हिंदू नाम रख करके, हिंदू धर्म रख करके हिंदू, अच्छा मैंने एक डिमांड रखी पंडित जी, कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने एक डिमांड रखी कि एक कमीशन बनाया जाए जो इस मामले की वृहद जांच करे और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो कि ये कितनी बड़ी सामाजिक समस्या। बिल्कुल, आप क्या ये गलत मांग है? नहीं, बिल्कुल जायज मांग है, मगर इसमें हिंदू धर्म के धर्मगुरु अखाड़ा परिषद को भी शामिल किया जाए और अरे मैं रिकमेंड करता हूं आपको भी रखा जाए। ओके, सुनील सिंह साजन जी शामिल किया जाए, तभी समाधान होगा। क्या ये राजनीतिक हित साधने के मकसद से यह अध्यादेश लाया गया है, या वाकई में समाज के भीतर इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत डीप रूटेड पहुंच गई हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं पहले अपनी बात साफ कर दूं। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि, और आपने भी कहा, कपट, बल, लालच, जबरन अपनी पहचान छिपा करके अगर कोई संबंध बनाया जा रहा है या शादी की जा रही तो वो अपराध है और उस पर आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो सवाल आपने किया कि ये राजनीतिक है या बड़ी समस्या है, ये समस्या हो सकती है, हम उससे डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक बड़ा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, पुरी जी आप बताइए जी, ये सरकार अगर कोरोना को लेकर के कोई बड़ा कानून बना देती कि कोरोना महामारी में कोई चोरी नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ये सरकार आज अगर किसानों को लेकर कोई बड़ा कानून बना देती, बनाया कि जो तय बनाए, एग्रीकल्चर के 3 बिल लाए, पूरी जी सुन लीजिए, किसानों जमानत जब्त करा रहे थे ना, आप बता रहे थे, तभी तो एग्रीकल्चर के 3 बिल पे रेफरेंडम हो गया। किसान का ओके, एग्रीकल्चर के 3 बिल पे रेफरेंडम हो गया। देखिए बयानबाजी करना, अरे बयानबाजी नहीं है, खेलना अलग है। जबाने खलक ही जबाने खुदा होती है हुजूर। आपने कहा था जमानत जब्त हो जाएगी, बादशाह यहां से फरमान जारी करेगा, प्रचार के लिए भी नहीं जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी, हो गई। यह ड्राफ्ट बिल है, इसमें कहां मुस्लिम वर्ड लिखा है, कहां किसी कास्ट को, किसी रिलीजन को अलग से टारगेटेड किया गया है। जो आप कह रहे हो वो सारी चीज इस बिल में लॉ कमीशन के आधार पर नाकामी छिपा रहे हो आप। क्या छिपा रहे हैं? सरकार अपनी चोरी छिपा रही है। कौन सी चोरी छुपा रही है? भ्रष्टाचार छिपा रही है। एक प्रोविजन बताइए जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रेफरेंस में, भारत के संविधान के प्रतिरोध में एक धारा बताइए इस ड्राफ्ट के अंदर। इस ड्राफ्ट में एक धारा बताइए जो भारत के संविधान की मूल भावना के
खिलाफ हो इस ऑर्डिनेंस के। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाहिद हकीम साहिबा को लाया जाए, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग मुद्दे से भटकेंगे नहीं, मुद्दे से भटकेंगे नहीं, मुद्दे से भटकेंगे नहीं, थैंक यू। ऑलराइट, ओके, केवल नाहिद जी बोलेंगे। ओके नाहिद जी, अगर ये बहुत बड़ी समस्या है तो हमें क्या कोई इसकी एक जांच रिपोर्ट होनी चाहिए, कोई एक आयोग गठित हो जिसके जरिए हम ये जान तो पाएं कि वाकई में प्रॉब्लम क्या बहुत डीप रूटेड हो गई है, क्या कोई ऑर्गेनाइज्ड संगठित मुसलमानों का गिरोह है जो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, या ये इंडिविजुअल लोग कर रहे हैं। भाई अगर प्रॉब्लम है तो उसको फाइंड आउट करिए। देखिए वैसे तो क्या ये गलत मांग है? देखिए वैसे तो हमारे साथी हमेशा एक लंबी रिपोर्ट के साथ बैठते थे, लेकिन इनको हमारा भी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उन आंकड़ों को पेश करें कि कितने लव जिहाद के केस उत्तर प्रदेश में हुए और वो भी धोखा देकर के हुए हैं। जो मुसलमान बच्चे आज किसी भी नौकरियों में जीरो पे हैं, किसी भी पायदान पे जीरो पे हैं, आर्थिक रूप से जीरो पे, आज उसकी हैसियत जो लिंचिंग में मारे जा रहे, आज वो अगर वो इतना बेरोजगार है तो आशा को अनीसा बना लेगा, ये अधिकार उसको कहां से मिला? अगर वो बेरोजगार में कमतर है तो आशा को अनीसा बनाने का अधिकार उसको कौन देता है? वो समाज में नहीं रहता, भूमिगत अनीस समर्पण करके आशा को अनीसा बनाने की लड़ाई में क्यों उतरा है? मैं एक सवाल करता हूं, जेरे बहस है, तुम मानो या न मानो, मैं जेरे बहस ये सवाल छोड़ता हूं कि आशा को जबरदस्ती अनीसा बनाना कौन सी बेरोजगारी दूर करेगा? कौन सी बेरोजगारी दूर करेगा आशा को अनीसा बनाना? एक बालिग व्यक्ति क्या वो बिल्कुल सही है, शादी करे, लेकिन बताए कि मैं अनीस हूं, अगर एक एक करके बोलिएगा तो सबकी बात जाएगी। आशा को अनीसा बनाने की जबरन कवायद पुरी जी आशा को अनीसा बनाने की सहयोग जबरन कीजिए। कवायद ना करें। ओके नाहिद जी अपनी बात कंप्लीट करें, 10 सेकंड। सवाल ये है ना कि ये बातों को सिर्फ दलित और मुस्लिम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको अगर दलित दलितों के बारे में है, प्रोविजन जब- कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुनिए, इंडिया के अंदर है। अगर दलितों आज की दलित हित की है, चर्चा इसलिए दलित हो गई लड़की की इच्छा, जब कल तक आपको दलित के हित है, बारे 4 में बड़ा लड़कियों के दर्द साथ बताते थे। बलात्कार हुआ, आज उनको और आप- परेशानी हो गई, ओम पुरी जी, परेशानी हो गई। ओम पुरी जी, ओम उस नहीं, वक्त- अमित पुरी जी, अमित नाम पुरी ठीक जी, करें। अमित पुरी जी, हाँ। उस वक्त आप कहाँ थे जब उत्तर प्रदेश में 4 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था और रेपिस्ट के साथ खड़े होकर के धरना दिलवा रहे थे? कोई आप लोग। धरना नहीं दिया तब गया। धरना चल रहा था, ये तब वो आप कहाँ सरकार थे? है, इसके तब एक दलित MLA याद के आया, ऊपर तब आरोप आपको लगा। दलित याद नहीं आया, और वो रोज डिस्क्वालीफाई दलितों के साथ हुए, हिंसा होती, वो तब दलित आपको डिस्क्वालीफाई नहीं हुए याद आया। फास्ट ट्रैक न्यायालय में। बिल्कुल हमने नहीं। इंसाफ थैंक यू, दिलाया। थैंक यू। सरकार में ओके, PM जाकर के दोनों की हाथ- आवाज बंद करिए, ये PM शांत जाके होंगे दबाव नहीं। बनाओ। थैंक यू नाहिद जी, थैंक यू। ऑलराइट, ताहिरा हसन जी, क्या आपको भी लगता है कि एक आयोग गठित किया जाना चाहिए ताकि हम समाज में डीप रूटेड अगर ये प्रॉब्लम फैल गई है और अगर मुसलमानों का कोई संगठित गिरोह है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं तो वो बेनकाब किए जाएं, उनको जेल भेजा जाए, कठोर कारावास उनको खिलाफ किया जाए? बिल्कुल, देखिए अमित पुरी जी, इस पे जल्दी से जल्दी लाएं, पेपर लाएं, व्हाइट पेपर लाएं और बताएं कि कितने लोग हैं जो लव जिहाद कर रहे हैं। इसको गृह मंत्रालय को भी दे, क्योंकि उसके पास भी कुछ नहीं है, उसके पास भी हासिल होगा जब ये रिपोर्ट देंगे। मेरा मानना है कि जो धोखाधड़ी कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, जो धोखा दे रहा है, फरेब कर रहा है, उसके लिए कानून है, उसके तहत दंडित कीजिए। सब कुछ सही है, पंचो पनाला वही बहेगा। आशा को अनीसा बनाना न रोको, आशा को अनीसा बनाना न रोको, बाकी सब सही है, पंचो पनाला वही बहेगा। और हमारा राइट जो है, मैं कह रहा हूँ एक इलीगैलिटी बताइए ना इस ड्राफ्ट बिल की, इस ड्राफ्ट बिल की एक इलीगैलिटी बताइए, नहीं किया जा सकता। एक इलीगैलिटी बताइए जो भारत के संविधान के। क्या आप चाहती हैं कि एक कमीशन गठित किया जाए एक इलीगैलिटी बताइए जो ड्राफ्ट में भारत के संविधान के रेफरेंस में हो? कितना जोर से सारी लीगैलिटी टेलीविजन चैनल पे ही चेक कर लेंगे। देखिए, इस प्रेम के खिलाफ तो हमेशा लोग खड़े रहते हैं। अंदर इंटरकास्ट मैरिजेस मुश्किल है बच्चियों के लिए करना, वहां पे नहीं हुआ, और इसलिए आशा को अनीसा बनने के लिए हरिशंकर जैन जी को लाया जाए स्क्रीन पे। थैंक यू। ऑल राइट, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरिशंकर जी को लाया जाए। थैंक यू ताहिरा जी, बहुत शुक्रिया। हरिशंकर जी, इस अध्यादेश में परिवर्तन के लिए आप उत्तर प्रदेश सरकार को क्या सजेस्ट करते हो कि इसको और कठोर कैसे बनाया जाए? देखिए, आपको मैं पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, भूल गया था। जो स्कूल में हिंदू लड़कियां पढ़ती हैं
और कोई मुस्लिम लड़की भी उसकी दोस्त है तो वो भी उसको बरगला के ले जाती है, अपने किसी भाई से या किसी से उसकी चाहती शादी हो जाए और उसका धर्म परिवर्तन हो। ये मुस्लिम लड़कियां भी लगी हुई हैं। बहुत भयानक स्थिति है, हिंदू बहुत भयानक लड़की स्थिति अकल नहीं है, और मैं चाहता अकल हूं नहीं है, बस दूसरे देखिए, वर्गला देते हैं, अगर वो ये पढ़ हालत रही है, बालिक है, उसके अगर अकल ये नहीं, हालत किसी रही, ने वर्गला दिया, सुनिए वो चल पहले। पड़ी। आप क्यों नहीं अपने लड़की को आप- मजबूत आप बनाते कि बोलिए, वर्गला आप ना लोग जाए? सिफली पहले करते बात सुनिए। हैं, हिंदू लड़कियों के ऊपर हालत बमनामी बहुत जादू खराब है। कराते हैं। एक मिनट हालत अरे बहुत किस खराब है। देश में आप रह रहे अरे हैं? इसी देश शांत में रहिए, रह हरिशंकर रहे जी हैं, बोलेंगे। इस देश में आप रह अगर रहे ये हैं। हालत रही, शांत रहिए आप लोग, हरिशंकर जी। बंगाली जादू, आप बंगालियों को बदनाम करो आप। हम बंगाली नहीं, लोग सिफली कराते हैं आप हिंदू लड़कियों सामाजिक के स्तर ऊपर। पर कोई मुलाकात नहीं हो पाएगी प्रेम में जिहाद ना, क्या है? कोई घर में घुसने आप कैसे भाई किस तरह के आप इंसान है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे जिस तरीके से आप लोग करवा रहे हो उस तरीके से कह रहे हैं। एक एक करके अपनी ये अपनी तो बात सच रखो बात है, ना। आप हिंदू सब लोग, लड़कियों जैन साहब भाई को सीनियर एडवोकेट हैं, गुमराह करके शादी करते हैं। हमें लगता है अधिवक्ता हम उनको अपनी लोग बात रखने से दीजिए ना। आजाद हो रहे हैं, आप सबकी लोग आवाज देना बंद केवल शुरू कर हरिशंकर जैन दीजिए। बोलेंगे। ऐसा बोलिए है। जैन साहब जी। सबसे क्यों पहना है बुर्का? सबसे पहली बात यह है कि कोई अपने धर्म को छोड़ता क्यों है। सबसे पहली बात, मूल बात देखिए, अगर धर्म छोड़ता है तो क्यों छोड़ता है। और दूसरी बात यह है, मैं तो ये कहता हूं जितनी शादियां हों सबकी जांच होनी चाहिए कि वो ये झूठ जो बोल रहा है, बीजेपी वाले मेरे शादी बंगला किए है, हैं, मेरे फला चीज है। उनकी भी जांच होनी चाहिए। नहीं देखिए, आप लोग सारी बात मिक्सअप कर रहे हैं। अगर शादी खुले दिमाग से साफ हुई है, अच्छा, ये करते हैं तो दिमाग खुला हुआ, बाकी करते हैं तो बंद दिमाग। मेरा व्यक्तिगत मानना है जी नहीं। मेरे पास ब्रिजेश जी, ये आप करे उनको तो लव, समझ बाकी लीजिए। करे तो जिहाद। 10 केस ओके, मैं ना, थैंक यू जैन साहब। आप मैं आपको 10 ओके, केस दूंगा। थैंक यू, ऑल राइट। मैं सीबी आपको पांडे 10 साहब, केस दूंगा। और उन लड़कियों को क्या उत्तर आपके प्रदेश सामने के पेश लोगों करूंगा। को ये जानने जितनी- का हक अगर है आप और वो सोलह- हमें किस सोलह प्रकार सुन से हम लें, जान तो आप पाएंगे रात को निकल आएंगे। कि ये कोई बहुत बड़ी सामाजिक क्या बात कर कुरीति रहे है, और अगर कुरीति है तो इसकी व्यापक कोई जांच होनी चाहिए, कोई कमीशन गठित बहुत होना बड़ी। चाहिए। और देश के साथ सीबी पांडे साहब, गो अहेड प्लीज। धोखा है। कुतर्क की सीमा तक थैंक यू, सबकी आवाज बंद केवल सीबी पांडे साहब कन्वर्जन बोलेंगे। है ना, धर्म परिवर्तन का मामला है, ये तो नेशनल लेवल नाइक पे जी, कई प्लीज बार शांत इसकी हो जाएं। स्टडी हो चुकी है जी। और बहुत जगहों पर ऐसा होता है, और खास करके क्रिश्चियन कम्युनिटी धर्म परिवर्तन कराती रहती है। ये एक समस्या ये राष्ट्रीय स्तर तक का है, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो जहां तक कन्वर्जन का मामला है, धर्म परिवर्तन के मामले में उसमें एक स्पेशल कानून बनाने की जरूरत थी, वो ठीक है, वो बनना चाहिए। लेकिन ये जो इसमें आपने ये जोड़ा है लव जिहाद वाला एलिमेंट, इसके लिए आपके पास कोई स्टडी नहीं है, इसका कोई डाटा आपके पास नहीं है, और इसके लिए मैंने समझता हूं कि कोई सामाजिक इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है। हाँ, छोटी समस्याएं हो सकती हैं, किसी जिले में 2-4 समस्याएं ऐसी आ सकती हैं। तो इस पे जो है हमारे समझ स्टडी होना चाहिए पूरे देश में। और बिना स्टडी तो आपकी जो पिटीशन है पांडे जी, अब आप उसको अर्ली हेयरिंग के लिए लगाइए और कोर्ट में करिए कि जल्दी से जल्दी इस पर एक कमीशन गठित हो। और उस जा रहा था, इंदिरा जी तक ने उसका ओके, एक मैं यही चाहूंगा कि उस पर जल्दी हियरिंग हो, जी। और उस पर लव जिहाद का जो मैटर मैंने ऑलरेडी कोर्ट में रखा है, उस पर सुनवाई हो और उस पर चर्चा हो, और देखा जाए कि लव जिहाद वास्तव में समस्या है कि नहीं है। अनावश्यक अगर नहीं समस्या है तो किसी लड़की को 2 महीने की नोटिस देने की शादी करने के लिए क्यों आप इतना फोर्स कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट ओवर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, लव जिहाद आता और जाता रहेगा, इस पर डिबेट्स भी होती रहेंगी, लेकिन अभी इस समय हमारे समक्ष जो सबसे बड़ी विपत्ति आई हुई है उसका नाम है कोरोना। मास्क लगाइए, हाथ धुलिए, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। आप लव जिहाद से भी बचेंगे, कोरोना से भी बचेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।